छोटी सोच एक शिक्षाप्रद कहानी। एक छोटा सा गांव था। वहां पर हरीलाल नाम का एक युवा रहता था। वो बहुत गरीब परिवार से था। गरीबी की हालत यह थी कि उसके घर में 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं बन पाता था। पिछले कई दिनों से हरीलाल गांव में काम की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी छोटा मोटा काम नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार हरीलाल ने तय किया कि ऐसे नहीं चलने वाला। उसे किसी और जगह, किसी और शहर जाकर काम ढूंढना होगा, अपनी हिम्मत आजमानी होगी। अगले ही दिन हरीलाल दूसरे शहर जाने के लिए निकल पड़ा और ट्रेन में बैठ गया। सफ़र काफ़ी लंबा था, इसीलिए हरीलाल की माँ ने उसे खाने के लिए टिफ़िन में रोटियां बना कर दी थी। सब्जी बनाने के लिए ना घर में कोई सामान था, ना ही जेब में पैसे, इसीलिए उन्होंने सिर्फ उसे रोटियां ही दी थी। ट्रेन में आगे बढ़ती रही। दोपहर का समय हुआ, खाना खाने का वक्त आया। हरीलाल ने अपना टिफ़िन खोला और वह रोटियां को कुछ इस तरह से खाने लगा कि उसके आसपास के सभी लोग उसे देखने लगे। हरीलाल पहले रोटी का एक टुकड़ा तोड़ता, उसे खाली टिफ़िन में घुमाता और फिर उसे खा लेता। उसे देख रहे कई लोगों से एक ने हरीलाल से पूछा, अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास सिर्फ रोटियां हैं, तुम सिर्फ उन्हें खाली डिब्बे में क्यों घुमा रहे हो? हरीलाल ने कहा कि हाँ, मेरे टिफ़िन में सिर्फ रोटियां हैं, लेकिन इस रोटी के टुकड़े को खाली डब्बे में घुमाते वक्त मैं इमेजिन कि इसमें अचार भी है। उसे देख रहे हैं सभी लोग बड़े ही ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। उनमें से एक उसने पूछा, क्या ऐसा करने से तुम अचार का स्वाद आ रहा है? हरीलाल ने कहा, हाँ, इमेजिनेशन यह एक पावर है कि हम जो सोचते हैं उसे अनुभव कर पाते हैं। दूसरे एक व्यक्ति ने बड़े आश्चर्य से उसे सवाल किया, भाई, अगर ऐसी बात है तो तुमने सिर्फ अचार ही क्यों सोचा? तुम वह सारी सब्जियां भी सोच सकते थे जो 5 स्टार में बनी महंगी मिलती हैं। इस तरह से तुम उनका स्वाद भी ले पाते। दोस्तों, छोटी सी यह कहानी सोच का कल्पना या सपनों के बारे में है। कहानी हमें यह साफ साफ बता रही है कि सपने पूरे होते हैं, लेकिन बड़ा सपना सच करने के लिए बड़ा सपना देखना पड़ता है। बड़ी मंजिल तब पहुंचने के लिए उस मंजिल के बारे में सोचना पड़ता है। छोटा सा लक्ष्य कभी हमें प्रेरित नहीं दे सकता।